Audio Jungle. Audio Jungle. हिसुआ प्रखंड में कैचर पंचायत के ग्राम श्रीरामपुर में बाबा दशरथ माझी के चले पूर्व मुखिया अरिवंद माझी ने दो नीति शिक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान का एक मुहिम छेड़ा है, जिसमें शिक्षा दो नीति नहीं होनी चाहिए। भारत में सबको शिक्षा, सबको रोजगार एक समान होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, यो राष्ट्रपति का अमीर का बेटा हो, या गरीब का भिखारी का बेटा हो, या भंगी का, सभी को शिक्षा एक समान होनी चाहिए। भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और बीमारी को कम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यही हमारा मिशन है। बिहार के हर जिले में, हर गांव, गली मोहल्ले में जाकर आवाज उठाने का काम करेंगे, जो कि हमारी बात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंच सके। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, यही हमारा मिशन है। और ये मिशन जब तक सफल न हो जाए तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और हमारा नारा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसे सरकारी नौकरी लेनी चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको प्राइवेट नौकरी होनी चाहिए। बाबा दशरथ माझी के चले अरविंद माझी के साथ सैकड़ों महिला एवं पुरुष साथ साथ चल रहे थे। आज मैं नवादा जिला के ऐसे जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दशरथ बाबा का चेला अरविंद माझी जी ने आज एक मिशन छेड़ा है कि गरीब गुरबा का आवाज़ उठाने के लिए आज दो नीति शिक्षा के बारे में इन्होंने, जो आज इनका टोपी में आप देख सकते हैं, इनका टोपी में लिखा हुआ है दशरथ माझी का चेले अरविंद माझी जन जागरूकता अभियान दो नीति शिक्षा। आज इनसे हम बात करेंगे कि दो नीति शिक्षा क्या है। आप बताएंगे दो नीति शिक्षा क्या है? हाँ, दो नीति शिक्षा भारत में यही है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा और प्राइवेट पढ़ाई हो रहा है, दो नीति शिक्षा यही है कि सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो या अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो या भिखारी का बेटा हो या भंगी का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तो नीति शिक्षा यही है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, नदी नहर पर रहने वाला बेटा का सोच जो है कि हम बिहार पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से बन पाता है? उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है। और पूर्वज कहता था कि शिक्षा और बल और विद्या किसी का लिखा हुआ नहीं है, मैं कहता हूँ कि लिखा हुआ है। आज अमीरों का बेटा, एक गरीब का बेटा, उसका जुनून है, जज्बा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उसके पास वो 10 लाख रुपए लगेगा, 20 लाख रुपए डॉक्टर में लगेगा, क्या गरीब का सपना पूरा होगा? मैं इसी मिशन से लेकर चला हूँ कि सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए, सबका रोजगार होना चाहिए। आज लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार बने हुए हैं, भुखमरी है, लेकिन आज यहाँ कोई विकास नहीं है। 129वां संशोधन हुआ है, गरीब के लिए क्या संशोधन किया सरकार? आज मैं मिशन चालू रहेगा और जितने भी गरीब को लोग हैं, आज बताता हूँ कि जो भी गरीब का बच्चा अपनी टांगी कुदारी घर जमीन बेचकर बच्चा को पढ़ाया है, आज उसका बेटा ईंटा पार रहा है, ढलैया कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और अब इस पर सरकार कोई सोच नहीं रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। 80 करोड़ हमारी देशवासी जो सरकार कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब को हम राशन दे रहे हैं, राशन नहीं, राशन और कराशन मुझे नहीं चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार। सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। आज IITI, आज मास्टर की बात बताता हूँ और शिक्षा की बात बताता हूँ। अमीर लोग बड़े कोई पटना में पढ़ा रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ा रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ा रहा है, और जब एग्जाम की बारी आती है, नौकरी की बारी आती है, तो दोनों को एक जगह पर बैठाता है। हाथी और गधा से अगर लड़ा दिया तो कौन पटकाएगा? हाथी और गधा से? हाँ, हाथी और गधा, तो हाथी पटकाएगा, हाथी पटकाएगा। हाथी कैसे पटकाएगा? गधा पटकाएगा, गधा पटकाएगा, गधा पटकाएगा, गधा पटकाएगा। इसलिए सरकार का रवैया है, सरकार नहीं चाहता है कि गरीब उठे।
क्या आपका मिशन कहाँ तक रहेगा ये? मेरा मिशन जब तक गरीब का नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक गरीबों को शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक ये मिशन चालू रहेगा। क्या आज सफल हो पाएंगे? एकदम सफल हो पाएंगे। मैं प्रण कर लिया हूँ, अगर बाबा दशरथ मांझी 22 साल में पहाड़ को चूर कर दिया तो उसका मैं चेला हूँ। मैं दशरथ मांझी का सपना मैं पूरा करूंगा। अब दशरथ मांझी के चेला किसे हैं? हम दशरथ मांझी का चेला है। कैसे चेला है? हम उनके साथ रहते थे और उनके मिशन को हम आज तक पूरा किए हैं। आज जिस तरह से रवैया है, शिक्षा में मैट्रिक हो, इंटर हो, नौकरी हो, पेपर लीक, एक जगह मुर्गी एक जगह जब होता है न कि अनेक जगह नहीं। आपने बोला कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसे सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और जो प्राइवेट में पढ़ता है उसे प्राइवेट नौकरी होनी चाहिए। क्या आप रुपया का बोल खोजेगा? अरे आप रुपया का बोल खोजेगा? हमने आम रोपे, हम खाएंगे, तुम बाउल रोपा बहुत मिलेगा तुमको। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और जो प्राइवेट पढ़ रहा है दिल्ली में, गुजरात में, उसको प्राइवेट नौकरी चाहिए। काहे ऐसा होता? अब जब तक हमारा गरीब गुरबा का नहीं मिलेगा तब तक ये जारी रहेगा, मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा, एकदम संघर्ष जारी रहेगा। आज किस तरह से गरीब लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, अपने घर द्वार छोड़ के चला गया है। जो आज तक हमने मिशन इसलिए चालू किए हैं, मेन मकसद मेरा मिशन का यह है, जो भारत में 80 करोड़ जिसका राशन मिल रहा है, राशन और राशन, मैं उसके बात करता हूँ। तो राशन से सब लोग खुश हैं? नहीं, उन्हें खाने के लिए मिल जाता है, हर महीने गल्ला मिल जाता है, 5 किलो मिलता है, 4 किलो मिलता है। इसलिए मुझे राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार। एक समान, लेकिन रोजगार चाहिए। मंत्री का बेटा हो या विधायक का बेटा हो, हाँ, प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का, सब खिचड़ी वाला खाया स्कूल में पढ़े और देखते हैं कहता हूँ डिग्री निकालता है तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ऐसे नहीं बन पाएगा। सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए, सबका रोजगार होना चाहिए। ऐसा क्या है कि सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कहीं सरकारी नौकरी होनी चाहिए? बिल्कुल। आज मैं पूरे बिहार का चैलेंज करता हूँ, पूरे बिहार का मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना भी बिहार में मास्टर है, सरकारी मास्टर, एक आग बच्चा का कि उसका बेटा सरकारी स्कूल पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। इसलिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा, उसी के सरकारी नौकरी दिया जाए। अब जब ये जो मिशन आपका है, ये मिशन कहाँ तक रहेगा आपका मिशन? ये मिशन चलता रहेगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक। माने हर गली, हर गांव, हर गली, हर चौराहे पे जी, हर गली, हर चौराहे पर। क्या लोग आपको सपोर्ट कर पाएंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे उसी पर तैयार रहेंगे। ठीक है, कोई गलत नहीं बोल रहा है, एकदम सही है। हम लोग आप बताइएगा, ये जो मिशन चलाए हैं, ये कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे? जो बोला एकदम निश्चिंत बोला, वही चीज हम लोग के होना चाहिए बस। तो क्या नाम हुआ आपका? पुलेश्वर रविदास। घर कहाँ हुआ? श्रीरामपुर कैथीन पंचायत। यहाँ तो लोग, बहुत से लोग जो है कि बेघर बता रहे थे कि घर नहीं उनका है, बेघर घर के भी लोग रह रहे हैं, पहाड़ पे घर बना के रह रहे हैं। कोई गलत नहीं बोल रहा, जो बोलेंगे वो बोलेंगे, हम इसको शामिल हम भी देंगे। मैंने आप इनका साथ हैं? हम देंगे। चलिए, इनका कहना है कि हम आज अरविंद मांझी ने जो ये मुहिम छेड़े हैं, उनके बात पर हम लोग अटिक हैं और उनके साथ हर जगह चलेंगे, हर गांव उनके साथ जा करके इस मैंने आपका जो अहिमान छेड़े इसमें होना चाहिए, साथ चलेंगे, उनके गांव तक चलेंगे, हर जगह गली हर मोहल्ले में इनके साथ चलेंगे। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमेशा बने रहें। धन्यवाद। और इतना तक हो गया भाई, सबको फोटो ले ले अभी तक। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि जो भी मतलब कि गरीब के बच्चा है उसको
अपने परिवार और समाज को कल्याण करने के लिए रोजगार, अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। आज जो ये दशरथ बाबा दशरथ मांझी के चेले अरविंद मांझी जी ने जो आज मुहिम छेड़े हैं कि एक नीति शिक्षा होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर होना चाहिए एक नीति शिक्षा, क्योंकि आज का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत टफ है, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग और बीटेक ITI वाले रेलवे ग्रुप में भरते हैं, उन सब के मुकाबले हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका उच्च स्तरीय शिक्षा होता है। हम लोग निम्न स्तरीय के बच्चे उससे टक्कर नहीं दे पाते, इसलिए हम लोग सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई लेवल